आप जब बाइबल में पढ़ते हैं सब जोर से पढ़ा करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये एक कहानी बयान की गई जो आज हमने पढ़ा है। ये हमने संडे स्कूल के अंदर भी इस कहानी को पढ़ा है, सीखा है और पढ़ते हैं। आमीन। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि यहाँ एक शख्स है और उसका नाम क्या है? क्या है? ऊंची बोलो, क्या है? सकई। बाइबल कहती है कि उसका नाम सकई है और ये इसको शक्ति भी बोलते हैं, शक्ति या सकई। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि ये शख्स जो था, ये अमीर शख्स था, ये एक रिच मैन था, ये एक लिखा है इसके बाद बड़ा पैसा था, इसके पास दौलत थी, फिर इसके बाद शोहरत थी, फिर इसके बाद ओहदा था, फिर इसके बाद लिखा है ये मसूल लेने वालों का सरदार था। यीशु मसीह के दौर के अंदर जब मसूल वसूल किया जाता था तो ये गाड़ियों का वसूल नहीं किया जाता था। वसूल ये जो वसूल लेते थे, और ये सिर्फ गाड़ियों का नहीं होता था, बल्कि जो बंदा पैदल किसी शहर के अंदर एंट्री करता था उनका भी वसूल किया जाता था। यानी बंदे से लेकर जानवरों तक और जानवर से लेकर गाड़ियां तक ये वसूल किया जाता था। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है इससे बड़ी ख्वाहिश की है, इससे बड़ी आरज़ू की है, इससे बड़ी तमन्ना की है, इससे बड़ी खुशी की नवीद की है। इसके अंदर एक बड़ी आरज़ू है, एक बड़ी तमन्ना है, एक बड़ी विश है, एक बड़ी आस है, एक बड़ी एक उम्मीद है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है अमीर था क्यों? क्योंकि पैसा था, दौलत थी, चांदी था, सब कुछ था। ऐसे इसके बाद ओहदा भी था, ओहदा भी था ना, कुर्सी भी जो नहीं मेरी कुर्सी ओहदे को भी कुर्सी आ सी। पता नहीं पता मैं घट ही बैठना क्योंकि उत्ते भी कुर्सी का रौला से। हालेलुया। क्योंकि ये कुर्सी बड़ी महंगी बनी है और मुझे गिफ्ट हुई है, लेकिन मैं बहुत कम इसके ऊपर बैठता हूँ, बहुत कम। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है इसके बाद सब कुछ ओहदा था ना, ये लिखा है मसूल लेने वालों का क्या था? ऊंची आवाज से बोले, क्या था? क्या था? सरदार था। लेकिन ये यीशु को क्यों देखना चाहता है? ये इसकी क्यों, क्या वजह है, क्या सबब है? क्योंकि लोग पैसे की खातिर जॉब करते, पैसे की खातिर बिजनेस करते, पैसे की खातिर ऐसा सब कुछ करते, इज्जत चाहते। लेकिन कलाम पाक के अंदर लिखा है इस शख्स ने क्यों विश की? क्योंकि पैसा इसे नजात नहीं दे सकता था, दौलत इसे नजात नहीं दे सकती थी, और इसका तौर टप्पा नजात नहीं दे सकता था। लेकिन इस यरू के अंदर मैं बताना चाहता हूं, यरू इसको ऐसे है, यरूहू भी पढ़ते हैं, लेकिन सारे तौर ये पढ़ा जाता है यरू। क्या पढ़ा जाता है? यरू। और यरू जो था इसका मतलब था चांद शहर। चांद यार मेरा किधर वर्गा तो बोलो ना यार वे साडा यीशु चांद है ना, और मैं और चांद की गल कर रहे हैं कि होर पासे ला जियो। साडा यीशु चांद वर्गा है। इस शहर का मतलब था चांद शहर, चांद शहर। फिर इसका एक और मतलब है कि खुरमों का शहर, खुरमों केरे, खुरमों का शहर। यानी यहाँ खुरम कहते हैं खजूर को, एक खुरम किसे कहते हैं? खजूर को। यहाँ खजूरी बड़ी हुआ करती थी, लोग शहद तजारत करते थे, ये बड़ा शहर था। लेकिन तारीख और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, कलाम पाक के अंदर लिखा, लेकिन ये शख्स जो था ये यर्दन के पार 5 मील के फासले पर यीशु मसीह से मिलता है। लेकिन तारीख और बाइबल मुकद्दस बताती है, लेकिन जब मसूल लेने वाला शख्स, जिसे यहूदी बड़ा एक नफरत आगे समझते हैं, यहूदी के साथ सलाम नहीं करते, यहूदी के साथ खाना नहीं खाते, यहूदी के साथ शेक हेल्प नहीं करते। भाई क्यों? वो समझते थे जो मसूल लेने वाला शख्स है वो ठग है, ये धोखेबाज है, इसने रिश्वत ली होगी गाड़ियां निकलवाने के लिए। लेकिन इसलिए वो समझते जो रिश्वत लेता है वो शरीयत का पायदार नहीं है। इतनों को समझ आ रही? हाथ उठाएं, दोनों हाथों को उठाओ।
लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, लेकिन ये शख्स मसूल लेने वाला है, लेकिन इसके लिए जो मसूल लेने वाला शख्स है, इसके लिए यूनानी लफ्ज है तल्लोनीस। पढ़ो, तल्लोनीस, तल्लो। इसके लिए जो यूनानी लफ्ज है मसूल लेने वाले के लिए तल्लोनीस, इसका मतलब होता एक बड़ा ग्रोह, एक ठेकेदार ग्रोह जो मसूल लेने का ठेकेदार हो। तल्लोनीस इसका मतलब होता है ये 212 का मीम, 212 का मीम, यानी 212 पहले यीशु मसीह 212 साल पहले ये जमात शुरू हुई मसूल लेने वाली, और यीशु मसीह के दौर के अंदर भी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन बाइबल कहती है ये शख्स को विश क्यों हुई? क्योंकि इस शहर के अंदर एक दिन पहले, कितने दिन? उंगली उठाओ, कितने दिन? एक दिन पहले यहाँ यीशु मसीह ने अंदर की आंखों को खोला था। आमीन। और ये माजरा इसके कानों तक पहुंचा, क्योंकि अमीर शख्स था, और क्योंकि ये बैठा होता था और ऐसा था कि जब मसूल लेता था ना, मसूल लेने के बाद सारी बात है, ये ऐसा तक सरदार था, और सरदार फिर बैठ जाता था, और लोग आज भी तो, लेकिन वहां लोग बैठते थे, और बैठने के बाद क्या करते थे? गुफ्तगू होते थे। यूं ही जब अंधे के आंखों को खोला तो ये शख्स बैठा हुआ था, लेकिन ये शख्स आसमान था कि मुझे नजात मिले, ये तलाश में था, ये तलाशी था, ये जुस्तजू में लगा था। लेकिन एक शख्स जाकर कहा, जनाब जो हमें हील कर सकता है, जो तेरी नजात का पानी हो सकता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, और सकई ने पहला काम जो किया, सकई ने अपना बिजनेस नहीं देखा। अब क्या था? इधर आ। हाँ, तू ही आ जा, कुछ नहीं आंदा, दिन ज्यादा पैसे दवांगा। ये बाइबल कहती है ये छोटे कद का था, तू थोड़ा बड़ा हो रहा है। इधर आ, बाकी इन्हें भेज दो। हाँ, लेकिन बाइबल कहती है ये छोटे कद का था। ये कौन सा था? कौडू। ये कौन सा था? छोटे कद का था। बाइबल में लिखा, जब इसको बताया ये वो यीशु है, आज यीशु यहाँ से जा रहा है, आज यीशु इधर खड़ा हो, कुछ इतने मम्मा पापा थे नहीं। अच्छा लिखा है, लेकिन जब ये जा रहा था, लेकिन बाइबल में लिखा भीड़ बनी थी। मैंने बताया इन टाइम, एवरी टाइम 5,000 से लेकर 10,000 हजूम मेरे आका के दीदारे अकदस के लिए होता था। कभी ये निकाहें करे, कभी ये हाथ मलाए, कभी ये थूके, कभी ये बोले, कभी ये इशारा करे, हम हीरो होते। लेकिन ये छोटे कद का था, जिसे पंजाबी में कहते हैं, बोलो सी, वो देखो मैं माफी मांग लांगे साढ़े में ले चुका हूं, तुझे बोलो मुकट केड़ा केड़े का छोटे। लेकिन भाई में लिखा हजू बड़ा था, हजू अड्डियां ता चुकन। उधर भी तुम्हें ये देखते हुए ये छोटा था, क्योंकि ये यीशु मसीह को बाइबल कहती है ये देखना चाहता था। लेकिन आगे लिखा, लेकिन भीड़ के सवाब से देखना, क्योंकि ये कद छोटे का था। लेकिन बाइबल कहती है, बाइबल लिखा, और एक और बात है, ये अड्डियां चुक चुक मिलता है, फिर भी ये काते छोटा रहता। लेकिन बाइबल में लिखा चाहिएगा, लेकिन बाइबल में लिखा जब ये ठीक रहा, स्ट्रगल की, कोशिश की, लेकिन किसी ने चलाक था, चला इसने कहा हाँ यीशु इत्थों नहीं लंघना, आओ थे जाएगा, तो बाहर की लगा है, नहीं साढ़े बाहर की लगा सुहाजना, वो तो हर कोई आंदा जो सानू भी दो इन्ना, सानू भी दो इन्ना, और भुल गया था इन्ना के दो है, इन्ना के दो। और कई बार साढ़ा जीना आराम करता, मैं एक बार दिल के पढ़ दवा, फिर मैं नहीं दे देवांगे। लेकिन बाइबल लिख के कहा कि सुपर शहर चढ़ेगा, वहां लिखा है गोलर का पेड़, और गोलर का पेड़ देखा किस किड्डा होता है? देखा कभी किस गोलर किड्डा होगा? अब बताओ, कोई बात नहीं, किड्डा होगा? किड्डा होगा? अंजीर का दरख्त देखा कभी? मैंने देखा, मैंने खाई भी है। अंजीर दी टिक्कियां कभी खादियां ऐ मिल जानी पंसारियों को, वो बेचे सराग जे कीते हैं तो बड़ी मजेदार होती है। लेकिन ये सेम अंजीर के दरख्त की तरह था, और ये गोलर का पेड़ था। इसका यीशु यहाँ से जाएगा, लेकिन किसी
किसी ने मोड़ा देता ना, ले चढ़ जा यार, है सरदार था, सब लोग जानते थे, इज्जत थी, लोग किसी ने उन्हें अभी डरावा दिया जे ना डराया डबल चुंगी कटांगा आ क्या ना ले यार चढ़। लेकिन बाइबल में लिखा, लेकिन इसके भाग कर, लेकिन सबसे पहले इतनी भीड़ थी, मेरे ख्याल में बड़े लोग पीछे थे, और जब ये आगे जाकर ऐसे है चल बेटा, लेकिन जब आप जुस्तजू करते हैं, जब आप तलाश करते हैं, आपको मिल जाता है। मैंने इस मजमून का जो नाम लिखा है, कुछ पाने से कुछ पाने के लिए कुछ खोना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन इससे सब कुछ छोड़ा। लेकिन बाइबल लिखा इसके पास लोग भी थे, हजूर भी था, लेकिन भागकर लिखा चढ़ जाता, बड़े आराम से बैठ जाता, था भी कोडू, बड़े आराम से बैठ जा, आराम से जा बैठकर इंतजार कर रहा, आगे पीछे भी नहीं देख रहा कि यीशु जा रहा है। और बाइबल में बता दिया कि ये बड़े गौर से देख रहा था। लेकिन आपका सैयदना खुदावंद यीशु मसीह राशि जब आप गुजर रहे हैं, जब आप गुजर, आप इल्मुल गायब का सतानी परवरदिगार, जानों का लंगर तबीब आसम शाही अंबिया, ऐसे कायनात को गरई माबदा में खुदार हाकिम सुल्तान, वो जो दिलों गुर्दों सोच ख्वाबों रोया दिलों के गुर्दों की जानता। लेकिन आपको पता था 5,000 भीड़, 10,000 भीड़ के बीच में से एक शख्स ने, एक शख्स की जुस्तजू ने, एक शख्स की कोशिश ने, एक शख्स के यीशु मसीह के दिल को अपनी तरफ माल किया। और जब आप गुजरे, आपने अपनी आंखें उठाना ही था, और ज़कई को देखा, और ज़कई की आंखें आपके साथ लगी, आपकी आंखें उसके साथ लगी, और आंखें लगनी ही थी। और मेरे आका सैयदना खुदावंद यीशु मसीह जब उनसे ज़कई नीचे उतरा, और ज़कई ने कहा, नहीं आका, क्योंकि तू पाक है, मैं नापाक हूँ, और तू खुदा है, मैं इंसान हूँ, और तू जलाली है, मैं खाकी हूँ, यह मुमकिन नहीं। उसका ज़कई नीचे था। अब मैंने तेरी सोच, तेरे ख्याल, तेरे इरादे, तेरे ख्वाब, तेरे रोया को देख लिया, और मैं तमाम हजूम लगा था। और मेरे आका ने देखने के बाद कहा, ज़कई नीचे उतरा, आज मैंने जाना नहीं है, आज मैंने तेरे घर में खाना, ये तो बंदा जो सही तो चुप कर रहे, जे बंदा सही तो बड़ा चुप। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, ज़कई आज मैं भीड़ के साथ नहीं जाऊंगा, आज मैं तेरे साथ जाऊंगा। और फिर बाइबल में खुदा इसके अंदर लिखा, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में क्या आया, हाथ चुको क्या आया। तो अगला जो फिक्रा कहा, मेरा दिल ठंडा हो गया, आगे बार से ठंडा होया सी और हो गया। कहा, आज मैंने तेरे घर रहना है, आज मैं का क्या, मेरे शागिर्द भी होंगे, वहाँ वर्शिप होगी, वहाँ कलाम होगा, वहाँ हीलिंग होगी, वहाँ हम बैठकर प्रार्थना करेंगे, हम बैठकर खुदा की आराधना करेंगे, हम बैठकर दुआ करेंगे, हम बैठकर तुझे बादशाह की बातें सिखाएंगे। और कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना। कहाँ गया अड्डे मसूलियत वाले, भाग के जाता, भाग के जाता। एक दीवार हुआ करती यहूदियों के दौर के अंदर, वो अपना खजाना दीवार में रखते थे, और भाग कर जाता, वो दीवार को हटाता, पड़ता, हटाने के बाद एक थैली लेता, कहता जनाबे आला, ये पैसा है, ये अशरफियां हैं, ये दरहम है, और जिससे मैं लिया उससे 4 गुना अदा करता हूँ। क्योंकि यहूदियों के अंदर सिस्टम था, जिससे कुछ चीज चलाई 4 गुना उसका। अब मैंने कुछ लिया था, अब मैं ज़कई नहीं हूँ, अब मैं रास्तबाज बन गया। लेकिन बाइबल में खुद इसके अंदर लिखा, अगर वो तो बन गया, फिर आगे यीशु मसीह ने कहा, ये अब्राहम का बेटा है। हालेलुया। क्या कहा, कितना बड़ा लक़ब मिला। कहा ये किसका बेटा है, किसका बेटा है। हाय 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 हाय, क्या वो समा होगा, क्या वो बात होगी, क्या वो टाइम होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको, फिर बाइबल कहती है, और बाइबल में लिखा है, आज जब ये यहूदियों ने कहा ये तो गुनाहगारों के पास रहता है, क्योंकि फकीर फरीसी इसको अच्छा नहीं समझते थे। मेरे आका ने कहा, नो, इब्ने आदम गुनाहगारों को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको चलकर चर्च आना पड़ेगा, आपको घंटा घंटा बाइबल पढ़नी पड़ेगी। मैं कम से कम 4 घंटे बाइबल स्टडी करता रहा,
मुझे मैसेज ना मिला। मेरे पास नोट्स पड़े हैं बड़े बड़े, लेकिन दिल नहीं कर रहा था सुनाने को। मैं 4 घंटे के बाइबल खोलने के बावजूद मुझे मैसेज नहीं मिला। फिर मुझे घुटनों के बल होना पड़ा। फिर मैं अपने प्रेयर रूम में गया, फिर मैं घुटनों के बल हुआ। फिर मैंने खुदा से पूछा, मुझे तो कोई कलाम नहीं आ रहा, मैं क्या सुनाऊं? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर किसी के पास बाइबल है तो पहला सलातीन उसका 3 बाब 4 से 5, पहला सलातीन 4 से 5। वहां एक स्टोरी, कुछ पाने के लिए कुछ बोलो सी, कुछ पाने के लिए कुछ ही बोलो, हाँ डर देगा की खो देता है कुछ। हाँ मात वेरी गुड। कुछ पाने के लिए हैं आपा कुछ नहीं खोया, आपा पाया ही। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। ऐसा पहला ऐसा सलातीन उसका 3 और 5, 3 बाब 4 से 5। हाँ जी, कोई पढ़े? शाबाश, निकाल लिया किसी ने? निकाल लिया? आप मेरे पास आ जाए जी सर, चल आप आ जाए कॉमन। हालेलुया तक पढ़े। पहला सलातीन उसका 3 बाब 4 और 5 आयत। और बादशाह जबून को गया। और बादशाह कहाँ गया? जबून, बहुत बड़ा शहर था, ताकि कुर्बानी करे, क्योंकि वो खास ऊंची जगह थी। और सुलेमान ने उस मज़बा पर 1000 सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानी। आमीन। ये सुलेमान है जिसको खुदा ने कहा, मांग मैं तुझे क्या दूं? कि इससे कितनी कुर्बानी। जबून बहुत बड़ा शहर था, वहां मस्जिद बना हुआ था, सब लोग अपनी कुर्बानियां वहां गुजराते थे। तो लिखा है इससे कितनी कुर्बानियां गुजरानी। बाहर किसी ने देख पक दी वेखी? तू तो पहले वेखी होनी, वेखी सारे वो वेखी कितनियां सी? 999 देगा और होन तो मेरे कहना इत्थों लग गए वो चौक तक देगा होंगी, फिर ही जाके 1000 बन दिया ना। 900 बोलो 999 देगा होन तो मेरे ख्याल ना भी नीलू के घर तक पहुंच जाती, उतों ही एक देखे चला है। इन्निया देगा 999 देगा भैये तो चसना आ जाए हैं। लेकिन इस शख्स ने 1000 कुर्बानी गुजारने की नहीं। तो मेरे ख्याल में सुबह तो लगा होना तो शाम पै गई होनी। सुबह तो लाके इतने 10 मिनट होर जो है ना, असं नहीं जाना, चर्च टाइम बहुत लेंदा है। माड़ी मौसम के हो जाए बात तो सुन ले जरा मेरी, मैं आपका रूहानी बाप भी हूँ। लेकिन बाइबल क्या कहती है? कितनी कुर्बानी गुजरानी, कितनी गुजरानी? कितना चेर लगा? हाँ मेरी शादी कितनी देर लगी है? पूरा दिन लगे। हाँ भी सोनिया है अपने बंदे ने पूछी जो इंजन कर दिंदा पूरा दिन लग जाता मोटरसाइकिल का। हाँ मां कितनी की देर लगी? सारा दिन कितनी लग? 1000 कुर्बानी गुजरानी। किनिया? 1000 कुर्बानी गुजरानी। तो दिन किन्ने? 1 घंटा लगा है? वो दसो से किन्नी किन्नी देर लगी होनी है? अगली गाल सुने जी मैं तुहानू सुनाने लगा। 1000 कुर्बानी गुजरान तो बाद खुदा बोले है, पहले नहीं खुदा 7,000 वेखी कि बेटा 700 भी गुजरानियां खुदा खामोश दिया। 750 हो गया खुदा, 8 हो गई 800 खुदा, जो 999 गुजारियां फिर खुदा ने गजब की दी। फिर बाइबल में लिखा 1000 का जो कुर्बानी गुजराने के बाद खुदा जबून के ऊपर रात को जब वहां से रात गुजारी, फिर खुदा उसके ख्वाब में आया, आकर कहता बता तुझे क्या चाहिए। किनिया कुर्बानी गुजरान तो बाद गल कुर्बानी दी नहीं तो सारी गल को गीत भी दिखाते होने ना। मैं बताता हूँ 4000 लोग आने वाले हुआ करते थे। कितने लोग? 4000 लोग सिर्फ गाँव वाले होन
तबला बाजा खंजरी हमें तो नाम ही नहीं होंगे नहीं लेकिन साजा वहां क्या माहौल होगा जिथे कले 4000 बजाउन वाले होन तो थे की होएगा और ते फिर खुदा बैठ जाएगा के कहेगा फिर बता तुझे क्या 1000 कुर्बानी गुजराने के बाद फिर शाम को खुदा ख्वाह में कहता बता तुझे क्या चाहिए और सकई ने सब कुछ देने के बाद कहा यीशु मुझे तू चाहिए और यीशु मुझे कहा अगर तुझे चाहिए फिर नजात भी चाहिए फिर जिंदगी भी चाहिए फिर इज्जत भी चाहिए फिर दौलत भी चाहिए फिर पैसा भी चाहिए और लेकिन बाइबल में लिखा के देने आया मेरा काम गुनाहगारों को बुलाना है। फिर वो जाकर बादशाह बना फिर कहता मुझे पैसा नहीं मुझे पैसा वो मेरे पास है सोना है उन्हें एक गल की थी इनू ठीक रखी आखिया किनू ठीक रखी क्योंकि ए भाई उन्होंने लिखा दिल क्या हिला हिला कदी ऐ नु जांदा कदी ऐ नहीं जांदा वीडियो वेख ले उथों ऐ नु निकल जांदा मोबाइल ते कदी टिकटॉक वेख ले वो फिर ऐ नु निकल जांदा है कदी यूट्यूब ते कोई होर फिर समझ गए ना कोई होर वेख ले वो ऐ नु निकल जांदा कई बार बैक नु निकल जांदा है लेकिन बाइबल में किसका इसको काबू में तो बाइबल में लिखा है सबसे ज्यादा सल्तनत इसने की लेकिन जरूरत है अगर हम यीशु मसीह की तलाश में हैं तो आज वो हमें मिलेगा हम ज़कई की तरफ से लेकर जाएंगे आमीन क्योंकि जब हम ऐसे है चाहते खुदा में ढूंढता है क्या जब आगे अदन के अंदर आदम और हवा ने गुनाह किया तो क्या खुदा को नहीं पता था कि आदम कहाँ है नहीं पता था पता था बस खुदा इकरार करवाना चाहता है खुदा ठंडा ठंडा वक्त आया और ठंडी ठंडी खुदा ने अपने लिए चलाई साडा ते पसीना नहीं ना सुखांदा चलो ये भी शुक्र ठंडे वक्त आया कहता आदिम हेलो आके हेलो हेलो आदम मैंने बढ़ गया हेलो हवा हमारे क्या आ गई आदम ने कहा कर लो बुझ गए लिखा उन्होंने वो लुंगियां बनाई हुई थी पत्तों की हैं लेकिन खुदा ने कहा आदिम और हवा तुम कहाँ हो मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ हम फिर जाते हैं खुदा में ढूंढता फिरता है आमीन आज वो हम आपको ढूंढता लेकिन हम वापिस आ जाए मेरी बहन मेरे भाई यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम गुनाहगारों को ढूंढने और नजात कोई लंगड़ा भी होते होएगा कोई अन्ना भी होएगा कोई बहरा भी होएगा कोई चंबल वाला भी होएगा कोई ब्लड प्रेशर वाला भी होगा लेकिन यीशु मसीह का नो आज मैंने तेरे घर तो ते फिर की होएगा उथे कन्वेंशन हुई होनी हालेलुया क्या हो जाएगी कन्वेंशन उन्हां दे कारी तख्त लग जाएगा स्टेज भी बनायागा यीशु मसीह है फिर यीशु मसीह ने कलाम भी सुनाएगा फिर मोर्चे होएंगे ते फिर जनाब ज़कई तो लुटियां पांदा होएगा हैं हालेलुया जरूरत है हम उसको साथ लेकर जाएं गॉड ब्लेस यू आमीन